नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिस प्रकार अच्छी आदतें हमारे जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं और समाज में हमारे मान सम्मान को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार बुरी आदतें न केवल हमारे स्वास्थ्य को और जीवन को बर्बाद कर देती हैं, बल्कि हमारे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाती हैं। अच्छी और बुरी आदतों में से किसे चुनना है, यह हमें तय करना होता है। जहाँ अच्छी आदतों का पालन करने में हमें कठिनाई महसूस होती है, वहीं बुरी आदतें हमें आसानी से लग जाती हैं। बुरी आदतों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। एक और जहाँ अच्छी आदतों में मॉर्निंग वॉक करना, अच्छा भोजन करना, व्यायाम करना हमें स्फूर्ति देता है और स्वस्थ रखता है, वहीं बुरी आदतों में धूम्रपान, शराब पीना और नशा करना हमें तनाव, बेचैनी और कई बीमारियों से ग्रसित कर देता है। आज की कहानी ऐसी ही बुरी आदतों में फंसे हुए एक लड़के की है। एक लड़का जो पढ़ने में बहुत होशियार था तथा अपने कॉलेज में अपनी समझदारी व खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। एक बार उसकी संगति कुछ गलत आदतों वाले लड़कों से हो गई। शुरू में तो वह किसी भी गलत काम को करने से मना कर देता था, लेकिन धीरे धीरे उन दोस्तों के साथ रहकर उसे वे सभी काम साधारण लगने लगे। उसे गुटखा, सिगरेट, शराब और नशे की अन्य चीजों की आदत हो गई। अब वह अपने घर में ही छुप छुप कर इन सब का सेवन करने लगा। परंतु दोस्तों, इस प्रकार के गलत कार्यों को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन उसके पिता को उसकी इन बुरी आदतों का पता लग गया। क्योंकि उनका बेटा एक युवा था और खेलकूद और पढ़ाई में काफ़ी होशियार भी था, उन्होंने उसको अलग तरीके से समझाने के लिए योजना बनाई। एक दिन सुबह वे अपने बेटे के साथ पार्क में टहलने के लिए गए। पहले तो वे उसकी पढ़ाई और उसके दोस्तों के बारे में उससे बात करते रहे। फिर उन्होंने एक छोटे पौधे की ओर इशारा करके अपने बेटे से कहा कि जाओ, उस पौधे को उखाड़कर फेंक दो। बेटा कुछ समझ नहीं पाया, परंतु पिता के कहने पर उसने उस पौधे को उखाड़कर एक ओर फेंक दिया। अब वे फिर से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर पिता ने बेटे को एक छोटा पेड़ दिखाकर कहा कि जाओ और इस छोटे पेड़ को उखाड़कर एक ओर फेंक दो। बेटा उनकी इस बात को भी नहीं समझ पाया, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करने चल दिया। उसने देखा यह छोटा पेड़ काफी मजबूती से मिट्टी को पकड़े हुए था, परंतु काफी जोर लगाने पर वह उसे उखाड़कर फेंकने में सफल हो गया। पिता और पुत्र फिर से बातें करने लगे और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर पिता फिर रुके और उन्होंने एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि जाओ और इस पेड़ को उखाड़कर एक तरफ फेंक दो। अब पुत्र के सब्र का बांध टूट गया था। वह अपने पिता से बोला, पिताजी, आपने पहले मुझसे एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। मैंने उसको बड़ी आसानी से उखाड़कर फेंक दिया। फिर आपने एक छोटे पेड़ को उखाड़कर फेंकने के लिए कहा। मैंने उसको भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उखाड़ दिया, परंतु अब आप इतने विशालकाय पेड़ को उखाड़कर फेंकने का आदेश दे रहे हैं। यह तो सालों से यहाँ खड़ा है और इसकी जड़ें भी बहुत मजबूत हो चुकी हैं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतने बड़े और इतने वर्ष पुराने वृक्ष को उखाड़कर फेंक सकूं। यह मेरे लिए संभव नहीं है। पिता उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब पुत्र ने उस पेड़ को उखाड़ने में अपने को असमर्थ बताया तो पिता ने कहा कि बेटे, बुरी आदतें भी हमारे जीवन में इन्हीं पेड़ों की भांति हैं। आरंभ में ही इन्हें उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब इनकी जड़ें हमारे जीवन में फैल जाती हैं और इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, इनसे मुक्ति पाना असंभव हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे यह अपेक्षा करता हूँ कि तुम भी आज से अपनी बुरी आदतों और संगति को छोड़कर अपनी पहले वाली अच्छी आदतों का पालन करना शुरू कर दो। पिता की बात सुनकर बेटे को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। अब उसने अपने बुरे दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया था और वह
पढ़ाई में ध्यान देने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुरी आदतों और संगति से बचकर रहना चाहिए। बुरी आदतें हमारे परिवार, स्वास्थ्य और समाज को बर्बाद कर देती हैं, वहीं अच्छी आदतें हमें सम्मान, सुख और शांति प्रदान करती हैं। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कोई भी सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस प्रकार आपको हमारी कहानियाँ सुनने से मोटिवेशन मिलती है, आपके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।